हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चैप्टर नंबर 10 सब्जेक्ट मैथ, प्रकरण 8 त्रिकोणमिति का परिचय, प्रश्नावली 8.4 सेशन 9 में आज हम लोग सिद्ध करने वाले सवाल हल करेंगे। त्रिकोणमिति के जो सिद्ध करने वाले सवाल हैं बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, आज हम उसको हल करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा सिद्ध कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। ये बायां पक्ष और दायां पक्ष दिया गया है, तो इसमें LHS और RHS की बात की गई है, तो हम लोग LHS लेकर के हल करते हैं। यहाँ लिखते हैं LHS। ओके स्टूडेंट्स, LHS ले लेते हैं। तो LHS में हमको क्या दिया है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर दिया है, तो हम यहाँ लिखेंगे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर। ओके, अब इसको सॉल्व करके हमको ये चीज़ लानी है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। आप चाहो तो इसको हल करके ये ला सकते हो, या इसको हल करके आप ये भी ला सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर, तो आप लोगों को मैंने फॉर्मूला एक बताया था पिछले वीडियो में, आप लोग देखिए। कोसेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है वह होता है 1 अपॉन साइन थीटा, कॉट थीटा का जो फॉर्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो कोसेक थीटा बराबर हम क्या लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा बराबर, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉट थीटा को हम लोग लिखेंगे, देखो कॉट थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो यहाँ लिखेंगे माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा उसका स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसके आगे सॉल्व करते हैं। देखो दोनों का एलसीएम कैसा है, समान है, तो बटे में साइन थीटा ही रहेगा। ऊपर देखो, जब बटे में जो संख्या समान होती है तो ऊपर का क्या है, जोड़ घटाव जो भी होता है वो हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा, और हो क्या रहा है, इनका स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, ओके, तो 1 माइनस कॉस थीटा कितनी बार आएगा, स्क्वायर है तो 2 बार आएगा। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया। साइन स्क्वायर थीटा, साइन यहाँ पे बटे में साइन थीटा है, उसका स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अभी 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार है, तो हम उसको 2 बार लिखते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में, देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं उसको, यहाँ पे फॉर्मूला आप देखिए, साइन स्क्वायर थीटा है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का यदि मान निकालेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 कॉस उधर चला जाएगा तो माइनस, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम यही फॉर्मूला क्या करेंगे, यहाँ ही अप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में, देखो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला यदि हम लोग इधर फॉर्मूला लगाते हैं तो पहले कोष्टक में क्या आएगा 1 प्लस कॉस थीटा आएगा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा 1 माइनस कॉस थीटा आएगा। तो आप देखेंगे कि 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। हमें यही चीज़ लानी थी, ये हमारा क्या है RHS है, इसलिए यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे, इसलिए LHS बराबर RHS। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एक सवाल हम लोगों ने किया, एक सवाल हम लोग वापस और दूसरा ले लेते हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है,
तो एक सवाल और लेकर के हम सॉल्व करेंगे। दूसरा सवाल ले लेते हैं हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल लेकर के हम लोग हल करेंगे अब। सवाल नंबर दूसरा है tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा। यहाँ लिखता हूँ मैं। दूसरा सवाल tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा, फिर cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा बराबर आपको लाना है 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग इधर ले लेते हैं LHS लेकर के सॉल्व करते हैं। tan थीटा 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा 1 माइनस tan थीटा। सो स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे देखते हैं tan थीटा, कोई बात नहीं, tan थीटा को tan थीटा में ही रहने दीजिए, सबको tan में बदल देते हैं। हम एक काम करते हैं, ये 1 cot थीटा है तो इसको tan में बदलेंगे तो 1 अपॉन tan थीटा लिख सकते हैं। cot थीटा का फॉर्मूला होता है, अभी हम लोग ने देखा था। प्लस इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको भी हम लोग tan में बदल देते हैं। cot थीटा है तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 अपॉन tan थीटा 1 माइनस tan थीटा। ओके स्टूडेंट्स, बराबर देखो tan थीटा, ये इधर इसका एलसीएम होगा tan थीटा माइनस 1 हो जाएगा। tan थीटा माइनस 1 होगा और ये ऊपर चला जाएगा तो इधर tan थीटा हो जाएगा बटे के बटे में। देखो अभी यहाँ tan थीटा माइनस 1 है, इधर 1 माइनस tan थीटा है, तो इसको भी हम tan थीटा माइनस 1 लेने के लिए इधर माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। अब इधर हो जाएगा tan थीटा और ये लिखा जाएगा tan थीटा माइनस 1। ओके स्टूडेंट्स, अब आप ये सोचिए कि इनका एलसीएम लिया जाए, ये दोनों समान है। इधर tan थीटा थोड़ा एक्स्ट्रा है तो इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, tan 1 2 3 बार हो जाएगा, मतलब tan की घात 3 थीटा माइनस 1 अपॉन में आपका ये क्या आ जाएगा, tan थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ पे जो ये फॉर्मूला लग रहा है ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ये पहले फर्स्ट ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, tan थीटा माइनस 1 हो जाएगा और सेकेंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए की घात 3 माइनस बी की घात 3, ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 बराबर होता है ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, मतलब tan थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब 1। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे बटे में, सबके बटे में क्या आ जाएगा, tan थीटा और tan थीटा माइनस 1 हो जाएगा। tan थीटा माइनस 1 कैंसल आउट हो गया। आपके पास क्या बचेगा, इधर देखो tan स्क्वायर थीटा बचा प्लस tan थीटा बचा प्लस आपके पास 1 बचा अपॉन में tan थीटा बचा सबके बटे में। तो भाग का नियम हम लोग जानते हैं कि जो बटे में भाग है वो सभी को भाग दे रहा है, तो मतलब ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा के बटे में tan थीटा प्लस tan थीटा के बटे में tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा। ओके स्टूडेंट्स, tan स्क्वायर से ये कटा, tan से कटा, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे क्या बचेगा, tan थीटा बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, इधर cot थीटा बचेगा। अब ये जो समीकरण आया है इसको वापस सॉल्व करेंगे। tan थीटा का उल्टा क्या होगा,
टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा प्लस 1 का 1 रहने दो, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा लिख सकते हैं इसको, बराबर। देखो इनका एलसीएम लेंगे, इधर कॉस है तो ये साइन से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसके बटे में कुछ नहीं है तो साइन और कॉस दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो इधर क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इधर होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बटे में आपका क्या आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा आएगा एलसीएम इसका। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को बाजू बाजू में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फॉर्मूला हमने पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा टू कॉस थीटा, ओके, इक्वल टू, देखिए ये जो फॉर्मूला है हम लोगों ने पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो इसकी जगह पे 1 लिख देंगे, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था कि बटे में जो संख्या होती है वो सभी के लिए समान रूप से भाग देती है, तो ये बराबर 1 अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा रहेगा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा के बटे में साइन थीटा कॉस थीटा लिखा जाएगा। कट जाएगा। आप देखिए 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक थीटा, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक थीटा, कट गया प्लस 1, इसलिए बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, इसको देखो, इसको हम लोग जो लाना था वो लिख सकते हैं 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, ये हो गया अपना RHS। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने इसको सॉल्व कर दिया, इसलिए हमारा क्या आ गया, LHS बराबर RHS आ गया। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने आज के पीरियड में क्या देखा, आज के पीरियड में हम लोगों ने देखा कि त्रिकोणमितीय अनुपात के फॉर्मूले का उपयोग करके किस प्रकार से उनके सवालों को सिद्ध किया जाता है, LHS से कैसे RHS लाते हैं, आज के पीरियड में हम लोगों ने सीखा। नेक्स्ट पीरियड में हम इसके आगे के सवालों को सीखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।